पैंडेमिक में जब आपको पैरालिटिक आपको अटैक आया, उसके बाद आपने वेट गेन किया। जब शरीर साथ देना छोड़ दे, आपको पता ही ना हो कि अपाहिज किसे कहते हैं। बहुत मुश्किल है पीछे जाना। क्या कभी ऐसा लगता था कि जैसे कि दिस इज इट, इसके बाद शायद जो आपके ख्वाब थे वो पूरे ना हो पाए? जैसे कहते हैं कि बचपन में माँ बिना बोले आंखों से समझती है कि क्या चाहिए आपको, वैसा वाला टाइम था। तो मुझे लगता था कि ऐसा क्या लम्हा था जब आपने फैसला किया कि अब आपको फाइट बैक करना है? बिकेम द वे यू आर लुकिंग राइट नाउ, यू लुकिंग वेरी गुड। इट्स नॉट जस्ट अ कॉम्प्लीमेंट, इट्स आई कैन अंडरस्टैंड दैट। आई वंडर कि उस समय मुझे कोई पैसा, कोई लग्जरी कुछ याद नहीं आ रहा था। बस ऐसा लग रहा था कि कौन से एक्टर्स को पसंद करती हैं? दो ऑप्शंस थे एंड आई चोज। जो आपके अंदर एक एक्ट्रेस बनने की जो एक ख्वाहिश और जो भूख है, उसको आप उस पैमाने पे अचीव कब करने वाली हैं? हाँ, आपने बहुत ही कमाल का सवाल पूछ लिया। डेफिनेटली किस तरीके के किरदार में अपने आप को देखते हैं? बाकी सबका पता नहीं, मगर दूसरी शिखा मल्होत्रा ना है ना होगी। हाय, दिस इज शिखा मल्होत्रा एंड यू आर वाचिंग मेमोरेबल कॉन्वर्सेशंस विद फरीदून शहरयार। मेरे साथ में है शिखा मल्होत्रा। शिखा को मैं काफ़ी सालों से जानता हूँ और काफ़ी इनका दिलचस्प सफ़र है और बहुत ही मजबूत इरादे हैं। बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को उन्होंने फेस करके ओवरकम करके उन्होंने ट्रायम्फ किया है। हम लोग बात करेंगे इनके सफ़र के बारे में और आगे क्या करना चाहती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिखा, मुझसे बात करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। शिखा, ज़िंदगी क्या है? जज्बा, ज़िंदगी जीने की इच्छा। जब तक आपके अंदर इच्छाएं है तब तक ज़िंदगी है, और अगर इच्छाएं पूरी करनी है तो जज्बा होना बहुत ज़रूरी है। चलते रहने की काबिलियत और ये सब तो वक्त बताता है कि आप किस लायक है, कहाँ पहुँचते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है चलते रहना, ना रुकने का हुनर। चाहे कोई टांग खींचे, चाहे आपको ज़माना कितना ही कोसे, कितने भी अप्स एंड डाउन्स आए, कोई आपको अपने अपने तरीके के रास्ते बताए, लेकिन आप सबको ये बता दें कि मैं अपने तरीके से ही चलूँगी। वो जज्बा, वो ज़िंदगी है। और क्योंकि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, इसीलिए जीनी चाहिए बजाय बिता देने के, काटने के। पैंडेमिक में जब आपको पैरालिटिक आपको अटैक आया, फिर उसके बाद आपने वेट गेन किया, क्या कभी ऐसा लगता था कि जैसे कि दिस इज इट, इसके बाद शायद सफ़र जो है वो जो आपके ख्वाब थे वो पूरे ना हो पाए? बिल्कुल लगा ही था। जब आप एकदम सही सलामत मतलब आप फ़िल्म एक्ट्रेस हैं, फ़िल्म आई थी जस्ट पेंडेमिक से पहले ही संजय मिश्रा जी के साथ, और फिर आपको लगता है कि दिस विल बी द माइलस्टोन, कुछ कमाल हो जाएगा इतने सारे वर्षों के परिश्रम के बाद, और मतलब मुंबई में छा जाएंगे। बहुत सारी सपने, चमकती हुई आँखें, और अचानक से पेंडेमिक आ जाना, और फिर सफ़र बिल्कुल ही उस मोड़ पर आ जाना कि जब एक कहते हैं ना कि बहुत लोग कहते हैं कि वक्त ख़राब चल रहा है, वक्त मुश्किल है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल है कि आपके पास जो एक ही धरोहर है जो आपकी है, जो अंत तक साथ देती है, वो आपका शरीर। जब शरीर साथ देना छोड़ दे, जब आप अच्छे खासे हों, जब आपको पता ही ना हो कि अपाहिज किसे कहते हैं, वो जब आप ज़िंदगी जीते हैं ना, बहुत मुश्किल था। एक बार नहीं, हर रात ये लगता था कि अब तो सुबह आँखें ना ही खुलें तो अच्छा है, बजाय मदर फादर के ऊपर बोझ बन जाऊँ। जिस तरह से वो मतलब इस उम्र में और इतना ज़्यादा आगे बढ़ने के बाद एक वक्त ऐसा आ गया कि एक आप नॉर्मल जो डेली रूटीन के आपको टॉयलेट पास करना है, स्टूल पास करना है, वो भी मदर ही करा रही हैं। और खुद भी एजिड ही थी, और मेरी वजह से, क्योंकि मैं आईसीयू में रहती थी उस समय, और बहुत ज़्यादा अपनी बात भी नहीं समझा पाती थी। जैसे मैं आज बहुत मुश्किल है पीछे जाना। जैसे मैं आज बैठी हूँ सामने, जैसे अभी हाल ही की बात है कि टीम में से किसी ने मुझे बोला यू लुकिंग गॉर्जियस। वो सिर्फ़ एक कॉम्प्लीमेंट नहीं है मेरे लिए, वो ज़िंदगी है। क्योंकि जब मेरा सीधा हिस्सा काम नहीं कर रहा था बिल्कुल, तो समझाना मुश्किल होता था कि मदर को कि मुझे क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। फिर एक वही वक़्त आ गया था, जैसे कहते हैं कि बचपन में माँ बिना बोले आँखों से समझती है कि क्या चाहिए आपको। तो वो सब वैसा वाला टाइम था। तो मुझे लगता था कि अभी बस बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, कल नहीं उठूँ तो अच्छा होगा, वैसा रहता था। लेकिन वो हमेशा मेरे कानों में बोलती रहती थी कि कोई बात नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बिगड़ा है, तुम सही हो, जान बाकी है, बस हाथ पैरों में जान नहीं है ना, वापस आ जाएगी। सुनना, कहना बड़ा मुश्किल होता है कि मतलब उन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना जब आप बिस्तर पे हो और आपको पता है कि हाथ पैर काम नहीं कर रहे।
यहाँ तक कि आप अपनी बात भी ठीक से समझा नहीं पा रहे किसी को। नहीं मन करता था जीने का, बस ऐसा लगता था कि बस अब तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। अभिनय तो बहुत दूर की बात थी, एक्टिंग का सपना ये सब तो आप भूल जाइए, मतलब क्योंकि ऐसा ही नहीं लगता था कि वापस पैरों पे खड़ी हो जाऊँगी, और बहुत ज़्यादा गिल्ट आता जा रहा था कि ऐसे ही रह जाऊँगी बोझ बन के, शायद माता-पिता की मुश्किलें बढ़ जाएँगी अब। हम हिम्मत नहीं जुटा पाती थी हर दिन। तो ऐसा ऐसा क्या लम्हा था जब आपने फैसला किया कि अब आपको फाइट बैक करना है? हुँ। आप उसके बाद फिर आपने वेट लूज़ किया एंड यू बिकेम द वे यू आर लुकिंग राइट नाउ, यू आर लुकिंग वेरी गुड। सो इट्स नॉट जस्ट अ कॉम्प्लीमेंट, इट्स लाइफ फॉर मी। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। मैं जब हॉस्पिटल से वापस आई तो मैं बिल्कुल, जैसे कहावतें बोलते हैं, कछुए की चाल, मैं वैसी थी, दीवार पकड़ पकड़ के चलना। कई महीनों तक ऐसा लगता था कि क्यों नहीं मैं दौड़ कर जाकर दरवाज़ा खोल सकती, दरवाजे पे कौन आया है। छोटी छोटी चीज़ें हैं ज़िंदगी की, जो कुछ हमारे पास होता है ना, हमें उसका एहसास नहीं होता। मतलब आज आप सही सलामत हैं, शायद उन सारी चीज़ों को हम काउंट ही नहीं करते, हमें बहुत कुछ और चाहिए होता है। लेकिन जो मतलब ऊपर वाले ने हमें इतना मतलब शरीर दिया है, मतलब ये काया दी है, बोलने की क्षमता दी है, अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका दिया है, वो जब हाथ से निकल जाता है तो आपको लगता है वो, मतलब उस समय मैं आई वंडर कि उस समय मुझे कोई पैसा, कोई लग्ज़री कुछ याद नहीं आ रहा था। बस ऐसा लग रहा था कि वापस खड़ी हो पाऊँगी कि नहीं, और नहीं लगता था कि हो जाऊँगी। मैं घर वापस आई क्योंकि कुछ महीनों बाद मेरा डिस्चार्ज हुआ हॉस्पिटल से, और फिर तो एक थेरेपीज़ और बहुत सारी ऐसी चीज़ों का सहारा लेकर मैं नॉर्मल होने की कोशिश कर रही थी। खाना खाती थी तो घंटों तक चबाते ही रह जाती थी। पानी पीती थी तो स्वेलो करने में प्रॉब्लम थी। मैं सिंगर हूँ, क्लासिकल सिंगर हूँ, ट्रेंड। गाने से बिल्कुल सख्त मनाही थी क्योंकि टॉन्सिल्स आ जाते थे, मतलब आवाज़ वैसी नहीं रही उस समय। कथक मैं करती हूँ, बिल्कुल मना था कि कुछ भी नहीं करना है। वेट मेरा 85-87 टच कर गया था ऑलमोस्ट, लाइक मोर देन माय मदर। आई डोंट नो कैसी मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती। मतलब इट वाज़, मैं ये नहीं कहूँगी कि एक मोटे से पतले होने की जर्नी होगी, मतलब इट वाज़ समथिंग गेटिंग अनहेल्दी डे बाय डे। मतलब सुबह उठ रहे हैं तो ये शोल्डर काम नहीं कर रहा है, मतलब इफ़ आई एम स्क्रैचिंग माय फेस, आई एम नॉट फीलिंग एनीथिंग। मतलब मुझे लग रहा है कि यार क्या हो रहा है, मतलब मुझे क्यों नहीं पता चल रहा। मतलब मेरे हाथ अगर मतलब अगर मैं बैठी हूँ काफ़ी देर तक तो फिर मुझे लग रहा है कि ये हाथ नहीं उठेगा अभी, या मैं बैठ गई हूँ तो मैं खड़ी नहीं हो सकती, मैं खड़ी हूँ तो मैं बैठने के लिए मुझे लगेगा कि मैं गिर जाऊँगी। वो सब चल रहा था। धीरे-धीरे ऐसा लगा कि ठीक है, अभी धीरे-धीरे नॉर्मल हो रहा है। साल भर बीत गया ऐसे ही। मैंने सोचा कि ऐसे तो नहीं होगा, कुछ तो करना पड़ेगा। ऑडिशंस उस समय बहुत चलन चल गया था कि घर पे बैठ के आप ऑडिशंस भेज देते हैं। कोविड में? कोविड में सब लोगों को घर से काम करने की आदत हो गई थी, तो मैंने एक मुकेश छाबड़ा जी के कास्टिंग एजेंसी में एक वीडियो भेजा था, उसके ऑडिशन वीडियो। उसके बिहाफ पे मुझे बुलाया गया, तो एक फ़िल्म आ रही थी चमकीला, अगर आपने सुना होगा तो, ऑफ दिलजीत कोर्स। दोसांझ। तो मुझे नहीं पता था कि मुझे किस लिए बुला रहे हैं, एंड आपको सच बात बताऊँ कि ये सच में इंसान को ना शीशा देख के नहीं पता चलता, आपको नहीं पता चलता कि आप कैसे लग रहे हैं। लेकिन आपके आस-पास वाले लोग होते हैं जो आपको एहसास दिलाते हैं, जो आपको पता नहीं क्यों लोग आपको आपकी खामियाँ बताना चाहते हैं। पता नहीं क्यों कोई एक इंसान निकल के नहीं आता जो ये बोले कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं बिगड़ा है। पता नहीं क्यों वो सिर्फ़ मुझे मेरी माँ या पापा में ही नज़र आया बस। बाकी ज़माने भर में सबने यही बोला कि अभी तो कैसे होगा, कैसे क्या, मतलब मैंने ऑडिशन दिया, मुझे पता चला ऑडिशन देने के बाद कि ये चमकीला की बड़ी बहन का कैरेक्टर है। तो मैंने बोला कि मैं देख सकती हूँ एक बार क्या? मेरा ऑडिशन, तो उसने बोला बहुत अच्छा हुआ है। देयर वाज़ अ असिस्टेंट, तो मैंने देखा और आई कुडन्ट बिलीव माय आईज़ कि मैं इतनी बड़ी लग रही थी, एंड दो आई एम नॉट दैट एज, और मुझे लग रहा था कि मैं नहीं हूँ। सो ओवरवेट, सो हेल्दी, आई वाज़ वेयरिंग अ सिंपल सूट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सीन, और सीन अच्छा किया होगा मैंने, मेरा ध्यान उस पे नहीं गया, पर मैं जैसी लग रही थी ना, आई जस्ट कुडन्ट एक्सेप्ट इट कि मैं उस कैटेगरी में आ गई हूँ कि मैं दिलजीत दोसांझ की भी बहुत एल्डरली सिस्टर का कैरेक्टर उन्होंने बोला कि अच्छा लग रहा है, लॉक हो सकता है। तो मैंने बोला इसको डिलीट कर दो प्लीज़। तो आई वाज़ रिक्वेस्टिंग, नहीं ऐसे कैसे, मैंने बोला प्लीज़ इसको डिलीट कर दो, एंड आई रैन अवे, मैं भाग आई वहाँ से। उसके बाद घर आके मैं इतना रोई, एंड आई वाज़ लाइक, मुझे लगा कि वो शिखा है ही नहीं, सब खत्म हो गया। मतलब
ना तो मेरी ये हिम्मत थी कि मैं पीछे की फ़ोटोज़ देखूँ या खुद को शीशे में देखूँ या मदर से बात करूँ, किससे क्या बोलूँ, कुछ नहीं समझ आ रहा था। आई थॉट दिस इज़ इट, अभी तो इंडस्ट्री में तो कुछ नहीं हो सकता, कैसे करूँगी वो सारे रोल्स जिनके लिए मैं अपने आप को देखती नहीं हूँ उस साँचे में। बस वो एक टाइम था जब मुझे लगा नो, ईदर आई गिव अप फॉर द लाइफ टाइम, फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ चार दीवारी में बंद रह जाऊँ या फिर से उड़ूँ, फिर से अपने नए पंख उगाऊँ, मेहनत करूँ, आगे बढ़ूँ, कोशिश करूँ छोटे से फिर से एक-एक कदम चलने की। सो 2 ऑप्शंस थे एंड आई चोज़ टू राइज़। जो एक सेल्फ बिलीफ है, आत्मविश्वास है, उसका कितना बड़ा रोल था? बहुत बड़ा रोल था, मतलब अ, जिस दिन से मैंने ये ठाना कि मैं करूँगी, मैं कर सकती हूँ, उस दिन से चीज़ें बदलती चली गईं। ऐसा लगा जैसे कुछ अलग ही ताकत आ गई हो, शायद ऊपर वाला पीछे से हाथ लगा के खड़ा हो गया हो कि मैं हूँ, तू आगे चल। वो जो बहुत सारी कहावतें हम सुनते हैं, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, वो सारी चीज़ें मतलब आई फेल्ट इट प्रैक्टिकली कि हाँ, मतलब शायद मुझे ही कदम बढ़ाना था। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि बहुत लंबे समय तक मुझे वक़्त लगा वो जो आईसीयू की बीप आपके सर पे बजती है ना हर समय, हुँ। उससे बाहर निकलने में। मैं आधी रात को उठ के बैठ जाती थी, मुझे लगता था शायद मैं वहीं पहुँच गई हूँ वापस। अभी भी आपने मुझसे पूछा वापस से वो सारी चीज़ें, तो मुझे सबसे पहले वही याद आया। मतलब बीइंग अ नर्स मैं उस चीज़ की हैबिचुअल रही हूँ, लेकिन अब मुझे शायद वार्ड में जाने से डर डर लगे दोबारा से, या लगता है काफ़ी। उन चीज़ों से मैं नहीं बाहर निकली हूँ। मुझे हमेशा ये लगा कि बहुत डर गई मैं कि ज़िंदगी छूट ही गई थी हाथों से। जो आत्मविश्वास की जब हम बात करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो हँसी है ना, जब मैंने ये फ़ैसला किया कि नहीं, नो मैटर व्हाट आई विल कीप स्माइलिंग, वो जो मेरी हँसी थी, कुछ भी हो गया लाइफ़ में, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए। कोविड में ड्यूरिंग माय मेडिकल पोस्टिंग्स इन कोविड आईसीयू, उसके बीच में भी बहुत कुछ ऐसा हुआ। लेकिन मेरी हमेशा जो एक इंस्टिंक्ट और अंदर की जो ताकत जो है, या जो भी इच्छा या सिक्स्थ सेंस या कि कुछ भी नाम दे लीजिए, वो सारी चीज़ें आकर रुकती हैं मेरी हँसी पे। मैं जब हँसती हूँ, वो सारी चीज़ें करेक्ट होना शुरू हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि मेरा अपने आप को खुश देखने का वो जो फैसला। छोटा-सा बच्चा है मेरे अंदर, कि मैं कैसे भी अपने आप को खुश ही देखना चाहती हूँ हर हाल में। तो वो जो फ़ैसला था, वो सबसे बड़ा था कि नहीं, मैं हँसूँगी और मैं हँसते हुए वापस वैसे ही खूबसूरत लगूँगी जो मेरी नज़रों में खूबसूरत है, कि हाँ, ये परफ़ेक्ट है। हुँ। इस हँसी में कोई कसक नहीं है, इस हँसी में कोई झिझक नहीं है, वो वाली हँसी, वहाँ तक पहुँचना है। ना जिस तरीके से आपने एक बहुत ही मज़बूत तरीके से आपने पैरालिसिस से आपने बैटल किया और वेट लॉस करके आप फिर से इस वक़्त आप जिस तरीके से दिख रही हैं, आप बहुत खूबसूरत दिख रही हैं, माशाल्लाह से। उसी एक भूख के साथ में जो आपके अंदर एक एक्ट्रेस बनने की जो एक ख़्वाहिश और जो भूख है, उसको आप उस पैमाने पे अचीव कब करने वाली हैं? अगर आप वो कर सकती हैं, तो आप ये भी कर सकती हैं। हाँ, आपने बहुत ही कमाल का सवाल पूछ लिया डेफ़िनिटली, क्योंकि आपने शुरू में बोला कि आप मुझे बहुत लंबे समय से जानते हैं, तो आप जानते हैं कि कब से कोशिशें चली हैं, कब-कब फ़िल्म आई, उसके बाद फिर लॉकडाउन लगा, और आज जब मैं वापस से अपने आप को वहाँ पर खड़ा कर चुकी हूँ अचीव करके, हौसलों के साथ, तो डेफ़िनिटली मैं खुद को अभिनेत्री, जो मेरी खुद को पर्दे पे देखने की इच्छा है, वो बहुत ही ज़्यादा प्रबल है। और आपने सही कहा, मैं यही सोचती हूँ कि मैं अगर वो कर सकती हूँ, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, क्योंकि ज़िंदगी मौत से बढ़ के तो है ही नहीं कुछ हुँ। संसार में। इस दुनिया में ज़िंदगी और मौत ही तो है बस। उस चीज़ के बीच में से मैं लड़ के और आ गई हूँ मैदान में वापस, तो बहुत जल्दी आप मुझे देखेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत जल्दी सारी दुनिया मुझे जानने वाली है, देखेगी। और मुझे एक खुशी होती है कि आज जहाँ पर सब जगह लोग ग्लैमर से आपको जज करते हैं, ऐसी कोई शिकायत नहीं है मुझे, लेकिन वही तरीका है लोगों का कि वो एकदम से फर्स्ट अपीयरेंस में आपको जज कर लेना चाहते हैं कि अच्छा, ये बस इतना ही है, और वो ऊपरी है, सुपरफिशियल है। मुझे ये खुशी होती है कि मेरे पास एक कहानी है बताने के लिए, मेरा एक सफ़र है। और ऐसा होता भी है कि जब कभी लोग मुझे स्पॉटिंग्स में या कहीं पर भी मीडिया में कोई पोस्ट देख के लोग आते हैं पोस्ट पे, फिर पता नहीं वो क्या देख लेते हैं, पीछे से रिसर्च कर लेते हैं या शायद मेरी जर्नी देख लेते हैं। फिर वो डीएम में आते हैं ये लिखने के लिए कि आपका तो सफ़र बहुत अलग है, आपने तो बहुत मेहनत की है और आपने सच में एक जंग जीती है, आप तो वैसी हैं ही नहीं जैसी दिखती हैं। तो वो जो मैंने बहुत सुना बीते समय में कि आप वैसी नहीं हैं जैसी आप दिखती हैं,
उससे मुझे ये अंदाज़ा लगा कि लोग अंदाज़ा आपको देखकर लगाते हैं कि ऊपरी तौर पर कि अच्छा ये तो ऐसी होगी, बस अच्छे कपड़े पहनने हैं, ग्लैमरस दिखना है, बस और कुछ नहीं है। लेकिन लोग पीछे जाके फ़िल्म देखते हैं कांचली कि अच्छा काम भी किया है, अभिनय भी किया है और गाती भी हैं और बतौर नर्स कोविड में काम किया है, फिर पैरालाइज़ से वापस आई हैं, वो सारी चीज़ें उन्हें फिर खींचती हैं मेरी तरफ। तो मुझे ये पता है कि पूरे हिंदुस्तान में, मैं हिंदुस्तान की बात करूँगी, हिंदुस्तानी हूँ, तो मुझे ये पता है कि पूरे हिंदुस्तान में बाकी सबका पता नहीं मगर दूसरी शिखा मल्होत्रा ना है ना होगी। तो मैं ये जानती हूँ कि एक शख्सियत में और वैसे भी इतनी खूबसूरत नर्स होना, ये तो मेरी बाकी साथी नर्सें भी कहती हैं। तो मैं मानती हूँ कि बहुतों का इलाज मैंने किया है वैसे ही, कि सब मुझे कहते हैं अरे तुम्हें तो देख के ही सब ठीक हो जाते हैं। तो मैं जानती हूँ कि इस पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कॉम्बिनेशन कि कोई एक नर्स हो और जो गाती भी हो, जो अभिनय भी करती हो, तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। मैं खुद को बहुत अच्छे से जानती हूँ और आज यहाँ बैठी हूँ तो मैं अपने आप को आज की स्टेज में मानती भी हूँ। तो मुझे पता है कि जब पूरा हिंदुस्तान मुझे जानेगा तो सबको मुझसे प्यार करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आई रियली लाइक दैट कॉन्फिडेंस एंड अप्रोच एज वेल। एंड देखिए, जैसे आपने कहा कि दैट लोग जो हैं ऊपरी तौर पे जो हैं वो जज करते हैं, ये मुझे लगता है कि ये दुनिया का एक उसूल भी है। एंड उसमें हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हमें बजाय इसके कि दुनिया क्या चाह रही है, हमें वो करने की भी शायद कोशिश करनी चाहिए जो जो हम सही मानों में जिसके लिए केपेबल हैं। जी, बिकॉज आप, मुझे अंदाज़ा है कि आपको लिखने में भी दिलचस्पी है, आप पढ़ती भी हैं, जी, आपका तलफ़ुज़ साफ़ है ना। बहुत सी जो यंग एक्ट्रेसेस हैं उनका तलफ़ुज़ साफ़ नहीं होता है। जी, और तलफ़ुज़ जो है किसी भी डिक्शन जो है किसी भी एक्टर के लिए, उच्चारण जो है वो किसी भी एक्ट्रेस के लिए एक बहुत बड़ा औज़ार है, बहुत अहम बहुत है। बड़ा आभूषण है, जी, ज्वेल है उसके लिए, है जी, ना? तो ये दिस इज़ समथिंग दैट यू हैव। और फिर क्या होता है कि पढ़ने से ये है कि आपकी शख्सियत भी बनती है, आपकी जी, पर्सनैलिटी निखार जी, आता है। जी, आपको किरदारों को समझने में, उनको फिर डिस्प्ले करने में आपको एक नॉलेज होती है, आप जी, एबिलिटी आपकी बढ़ती है उस लिहाज से। बिल्कुल। तो मैं डेफ़िनिटली आपसे ये एक अपेक्षा रखता हूँ। वैसे तो मैं किसी से अपेक्षा नहीं रखता हूँ, रखना भी नहीं चाहिए, लेकिन सिंस मैं आपको जानता हूँ पहले से, मैं आपसे अपेक्षा रखता हूँ कि आप दुनिया क्या चाह रही है, जी, उसके बजाय आप अपने अंदर झाँकने की कोशिश करनी आपको और ज़्यादा चाहिए कि शिखा मल्होत्रा क्या हैं, जी, वो दुनिया देखे। जी। उसके लिए क्या कर रही हैं आप? मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ हुँ, क्योंकि जिस तरह से मैं बता चुकी हूँ कि मैं घर में बहुत ज़्यादा बंद रही हूँ अंदर और उस समय के लिए मेरा अभिनय और संगीत सब चीज़ें छूट गई थी। तो मैं डेफ़िनेटली आज, क्योंकि मैं अपने आप को एक ख़ालिस कलाकार देखती हूँ, चाहे वो अभिनय की बात हो, संगीत की बात हो, नृत्य की बात हो, किसी भी फ़ील्ड में मैं ऐसा नहीं है कि मैंने कह दिया कि मैं गाती हूँ तो बस मैं गाती ही होंगी। मतलब मैं अपने आप को जो भी चीज़ें मैं करती हूँ मैं निपुण देखती हूँ उनको अपने आप में काफ़ी हद तक। बाकी हुँ, सीखना तो ताउम्र चलता रहता है, वो तो ख़त्म नहीं होगा। हुँ, लेकिन मैं रियाज़ करती हूँ गाने का भी, अभिनय का भी अपने तौर पर। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं चाहती हूँ, चाहे मेरे सीन वर्क्स हों, कोई भी ऐसी एक्सरसाइज़ हो जो एक्टर्स को करनी चाहिए, या फिर मेरी कथक का रियाज़ हो, या फिर मेरी और मैंने अपने शोज़ भी वापस करने शुरू कर दिए एज़ अ सिंगर। वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी क्योंकि स्टेज जब मुझसे छूट गया तो मुझे लगा कि उससे मैं आदी हो गई, क्योंकि हर कलाकार के लिए प्रोत्साहन जो होता है ना, वो मेरे ख़्याल से जो हमारी भूख है उसको शांत करने के लिए बहुत हद तक वो खाना है। जब आपको कहीं से भी किसी भी प्रकार का प्रोत्साहन या किसी भी प्रकार का कुछ भी आपको ऐसा अप्रिशिएट जब कोई करता है तो बहुत सुकून मिलता है, ऐसा लगता है हाँ बस यही है। तो वो स्टेज जब छूट गया था तो मुझे लगता था कि एक जो लाइव ऑडियंस आपको सामने से दिखती है, वो खुशी जब उनके चेहरों पे दिखती है और वो आकर बोलते हैं कि यू आर वेरी गुड, तुम सच में बहुत अच्छी हो, अच्छा गाया, अच्छा किया, अच्छी दिखती हो, वो सब चीज़ें बहुत मिस कर रही थी मैं। तो हुँ। फिर मैंने वापस से अपना बैंड खड़ा किया, देन आई स्टार्टेड डूइंग माय सिंगिंग शोज़ और लोगों ने सपोर्ट किया। मुझे लगता है अगर आप में काबिलियत है तो वक़्त लग सकता है, कोई नहीं रोक सकता। और एक चीज़ और है, मैंने ये बहुत जल्दी तय कर लिया था मुंबई शहर में आते ही कि मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो एकदम फुर्सत में हूँ, मुझे कोई जल्दीबाज़ी नहीं है। मैंने ये तय कर लिया था कि अगर मैंने ये फ़ैसला लिया है कि ताउम्र मुझे एक कलाकार बनकर ही बितानी है, मुझे मुंबई में ही जीना-मरना है और मुझे अभिनय ही करना है, तो फिर मुझे जल्दी किस बात की। अब अगर मैं सुरेखा सीकरी जी बनकर 90 साल में भी आइडेंटिफ़ाई हो जाऊँ, तो भी मुझे कोई गम नहीं है। लेकिन मैं बिल्कुल निशाना साधे हुए अभिनय की तरफ, संगीत की तरफ एकदम चलती जाऊँगी क्योंकि मुझे सुकून मिलता है। मेरी ज़िंदगी वही है, मेरी रगों में जो खून दौड़ रहा है वो शायद
दौड़ ही इसलिए रहा है, मैं गाना नहीं गाऊँगी तो मैं ख़त्म हो जाऊँगी, मैं अभिनय नहीं करूँगी, कैमरा नहीं होगा तो मैं ख़त्म हो जाऊँगी, मैं लोगों से नहीं मिलूँगी, नहीं बात करूँगी और शोज़ नहीं करूँगी, अपनी विचारधारा आपस में कुछ आदान-प्रदान नहीं होगा जैसे आप और मैं आज बात कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे बातें आपको पता है ये, मुझे बातें करना बहुत पसंद है क्योंकि कहीं न कहीं मैं आपसे कुछ ले लूँगी, कहीं न कहीं मैं आपको कुछ दे दूँगी। वो मुझे इतना अच्छा लगता है, मुझे लगता है ये सब नहीं होगा तो मैं ख़त्म हो जाऊँगी, तो मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। अक्सर मुंबई नगरी में कलाकार अपने आप को स्ट्रगलर कहते हैं खुद ही। तो मैं कई लोगों को बोलती हूँ कि जब आपको पता है कि आपको क्या करना है तो स्ट्रगल किस बात का है? जल्दी किस बात की है? मंज़िल तो मंज़िल ही है लेकिन असली तो रास्ता ही है ना। जो आपका सफ़र है वही तो सब कुछ है, वही तो यादें हैं, वही तो कहानियाँ हैं, वही तो हम किसी को बताएँगे कल। मंज़िल तय करना या मंज़िल के बारे में सोचना वो हमारा काम नहीं है, मुझे ये हमेशा से पता है। मैं इन सब मामलों में बहुत क्लियर हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं क्या करने आई हूँ, मैं जानती हूँ कि मेरी काबिलियत क्या है, मैं जानती हूँ कि मैं जहाँ खड़ी हूँ, मैं उस लायक हूँ। वेरी नाइस। देखिए, पहली बात तो ये है कि जीने की बात करिए, मरने की बात मत करिए, नहीं, नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं। है? दूसरी बात ये है कि सुरेखा सीकरी जी कमाल की एक्ट्रेस हैं और मुझे लगता है कि कोई भी उनको एस्पिरेशनल वैल्यू रखना जो है बहुत अच्छी बात है। जी। लेकिन बात 90 साल की नहीं है, 20-21 साल के अभी आप हैं, तो 90 साल के बारे में अभी से सोचने का नहीं है, ठीक है। है ना? तो अभी आप एन्जॉय करें, अभी ताज़ा-ताज़ा आप 19 क्रॉस करके 20 में पहुँची हैं आप, उफ़! माशाल्लाह। तो अब ये है कि नहीं आपका हुँ। आपका अप्रोच मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपके आपका जो एक पॉजिटिव थिंकिंग है दैट्स समथिंग दैट इज़ रियली नाइस। कौन से एक्टर्स को पसंद करती हैं आप? किस तरीके के किरदार में अपने आप को देखती हैं आप? मैं विद्या बालन जी को बहुत पसंद करती हूँ। हुँ। गंभीर किरदार ही करना चाहती हूँ। मुझे कोई ख़ास शौक नहीं है कि मैं ग्लैमरस दिखूँ स्क्रीन पे। निजी चॉइस कुछ भी हो सकती है किसी की, व्यक्तिगत तौर पे मुझे साड़ी, सूट, ड्रेसेस सब चीज़ें पहनना पसंद है, लेकिन जहाँ पर स्क्रीन की बात आती है, मैं अपने आप को विद्या बालन जैसा देखती हूँ कहीं न कहीं। मुझे ऐसा लगता है कि वैसे किरदार, वैसे जिसमें जिसमें कोई लाग-लपेट ना हो, जिसमें कोई ख़ास मेकओवर ना हो, जिसमें कोई बहुत ग्लैमरस अप्रोच ना हो, वैसे मैं देखती हूँ। हालाँकि जहाँ पर भी मैं सुनती हूँ सभी एक्टर्स को सबको लगता है कि लास्ट में तो आपको वही करना है। मुझे नहीं लगता ऐसा। मुझे लगता है कि स्टोरी ओरिएंटेड फ़िल्म्स जहाँ पर महिला प्रधान सब्जेक्ट होते हैं, जहाँ पर नारी उत्थान, नारी स्वतंत्रता, कुछ तो भी ऐसी चीज़ें जो मैंने अपनी ज़िंदगी में असल ज़िंदगी में की हैं, वो अगर मुझे पर्दे पर निभाने के लिए मिल जाएँ तो मज़ा ही आ जाए। जहाँ पर झाँसी की रानी जैसा किरदार हो, जहाँ पर एक योद्धा हो। मैं अपने आप को असल ज़िंदगी में तो एक योद्धा मैं हूँ ही, मैं स्क्रीन पर भी एक योद्धा की तरह सामने आना चाहती हूँ। क्या पढ़ती हैं आप? बहुत ही ज़्यादा शुद्ध हिंदी की किताबें जैसे रवींद्रनाथ टैगोर, मुंशी प्रेमचंद जी, ये सब हुँ, पढ़ती हूँ। हुँ। लिखती भी हूँ, पेंटिंग्स भी करती हूँ। क्या लिखती हैं आप? कविता, कहानियाँ? मैं कविताएँ लिखना पसंद करती हूँ। कविता सुनाइए आप कोई अपनी। 2 पंक्तियाँ सुनाइए कोई। एक मेरी कविता है जो मैंने लिखी थी, ऐसा कुछ मेरा मैं सिंगल ही हूँ लेकिन लेकिन वो उसकी शुरुआत ही ऐसी थी कि ना जाने वो कैसा है, लगता है बस मेरे जैसा है। भोला सा, सच्चा सा, बिल्कुल अपना-अपना सा, ना जाने वो कैसा है, लगता है बस मेरे जैसा हुँ, वेरी है। नाइस, ऐसी वेरी कवि नाइस। शायरी के लिए ना कभी एक्सप्लेनेशन देने का नहीं, हाँ। ठीक है ना? घंटा किसी को क्या फ़र्क पड़ता नहीं पड़ना चाहिए। अगर वो हिम्मत नहीं है आप में अपनी बात को कहने की ना तो फिर शायरी नहीं करनी चाहिए इंसान को। शायरी करने नहीं, का मैं किसी को माफ़ी एक्सप्लेन नहीं चाहती करना है। हूँ एक्सप्लेनेशन देने के लिए। देखिए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कोई जी, भी शख्स जो है वो सिंगल नहीं है और वो किसी के साथ में नहीं है। जी। ये बड़ी एक यूनिक सी एक वो है, एक वैक्यूम है, खला है हर इंसान के साथ में कि हुँ। अगर आप किसी के साथ में भी हैं तो भी आप अकेले हैं, अगर आप अकेले भी हैं तो भी तो किसी के भी साथ आप में आप हो किसी के सकते हैं। साथ हो सकते हैं। तो ये ज़िंदगी जो है ख़ासी ज़रूरी नहीं दिलचस्प है। है। शिखा, मुंशी प्रेमचंद साहब का आपको कौन-सा कारनामा, कौन-सा शाहकार आपको पसंद है? ऐसे तो बहुत हैं, लेकिन गोदान बहुत अच्छा है। वो मुझे काफ़ी पसंद है। जी। ओके, तो क्या ऐसा आप कुछ करना चाहेंगी कंसिडरिंग कि आप जिस तरीके के आपने कोविड में जिस तरीके से आपने काम किया है और वैसे भी जिस तरीके का आपका सफ़र रहा है, पॉलिटिकल सपोर्ट भी आपके पास में है, लोग जी, आपको जी। ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं। क्या हम देख सकते हैं कि आप कोई अपने ख़ुद के लिए कुछ प्रोड्यूस करना चाहें कि आप जिस तरीके से कंटेंट को आप इमेजिन करती हैं तो वैसे आप प्रोड्यूस करें और फिर जो आप अपने आप को सामने रखना चाहती हैं दुनिया के, आप उसको रख सकें? बिकॉज़ आज के टाइम पे बहुत से एवेन्यूज़ अवेलेबल हैं, सिर्फ सिनेमा नहीं है, ओटीटी भी है, शॉर्ट फ़िल्म्स भी हैं, यूट्यूब भी है कि आप अपना खुद का कंटेंट क्रिएट कर सकती हैं, उसको सामने लेके आ सकती हैं, यूट्यूब पे भी आप डाल सकती हैं।
एंड दुनिया उसको सराह सकती है सोशल मीडिया पे। ज़रूरी नहीं है कि 3 घंटे की फिल्म ही होना चाहिए, आप 90 जी सेकंड में भी बहुत कुछ कह जी सकते हैं। कुछ जी ऐसा हम देख सकते हैं आपकी तरफ से? एक्चुअली मैं कोशिश भी कर रही हूँ इन चीज़ों की, क्योंकि कोविड के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। और जिस तरह से यूट्यूबर्स ने एकदम चलन चलाया है कि वो अपना कंटेंट अपनी ऑडियंस को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं, और खुद ही अपने आप को लेकर बिना किसी फिल्म के सपोर्ट के या प्रोडक्शन हाउस के सपोर्ट के दे कम अप विद देयर ओन कंटेंट। तो मैं वैसी कोशिश कर रही हूँ कि मैं जैसा खुद को देखना चाहती हूँ, जैसे आपने कहा कि सपोर्ट है, मैं कई लोगों से मिलती रहती हूँ और मैं कोशिश करती रहती हूँ कि मैं कुछ चीज़ों को सम अप करके एक प्रोजेक्ट ला सकूँ। मैं कर रही हूँ ऐसा। शिखा, मेहनत क्या है? मेहनत निश्चल है मेरी तरफ से, हम्म, बहुत ईमानदारी चाहिए। मेहनत का कोई एस्केप नहीं होता ना। हम हमेशा कहते हैं कि शॉर्टकट्स काम नहीं करते हैं, बोलते तो हम बहुत हैं, लेकिन उसके मायने हर कोई नहीं समझता है। तो मेहनत है तो उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। निश्चल होनी चाहिए, बिल्कुल ईमानदारी से मेहनत करनी है। ऐसा होना चाहिए कि इसका कोई इफ़ और बट नहीं होना चाहिए कि मुझे अगर इस चीज़ के लिए मेहनत करनी है, जैसे मुझे ज़िंदगी चाहिए थी वापस, मुझे शिखा मल्होत्रा वापस चाहिए थी। मुझे मेरे अंदर की वो नन्ही सी परी, या वो सपने देखने वाली बच्ची, या वो हँसती खिलखिलाती खूबसूरत सी लड़की, मुझे वो वापस चाहिए थी। तो मैंने बिल्कुल निश्चल और बिल्कुल ईमानदारी से डट के मेहनत की है, बिना कुछ इधर-उधर देखे कि ये होगा या नहीं होगा। निसंदेह, निश्चल, निसंदेह, ईमानदार मेहनत वही दैट्स है। वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल। शिखा, फाइनली अगर कोई आप 2 लाइनें कुछ अगर हमें आप गा के सुना सकें अपनी ज़िंदगी के सफ़र के बारे में। कोई जी। गज़ल, आप गज़ल भी बहुत अच्छा गाती हैं, मुझे इसका अंदाज़ा है। जी। मैं हौसलों के ऊपर बात हुई है तो मैं वैसा ही कुछ गाती हूँ। बिल्कुल, अंतरे से ही शुरू करते हैं। जैसा चाहें। ये बहुत दिल से मैं मतलब उन सभी लोगों के लिए जो जो कहीं न कहीं पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, ख़ासकर ऐसे लोग जो जो अपने आप को खो चुके हैं कई बार। बहुत मुश्किल होता है। मेरे साथ मेरे माता-पिता रहे हैं, सबके पास नहीं होते। सबके पास उतना ज़्यादा सपोर्ट या विश्वास नहीं होता है, क्योंकि विल पावर के साथ-साथ आपके ऊपर भरोसा करने वाले लोग बहुत ज़रूरी हैं आपके आस-पास। अगर कोई आपके आस-पास निरंतर आपको रहकर ये बताता रहेगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, उसका असर एक दिन आपके ऊपर होता है, अगर वो आपके करीबी हैं तो। क्या बात है! मैं बहुत खुशकिस्मत रही हूँ कि मेरे करीबी जो भी हैं, उन्हें मुझ पर अटूट विश्वास है। तो वो एक और गहना मेरे पास है, क्या बात है! जो हर किसी के पास नहीं होता। तो शायद मेरी हँसी भी उसी की उसका श्रेय उसी को जाता है। तो मैं सभी के लिए गाना चाहूँगी। राह में कांटे बिखरे अगर, उस पे तो फिर भी चलना ही है। शाम छुपा ले सूरज, मगर रात को एक दिन ढलना ही है। रुते टल जाएगी, हिम्मत रंग लाएगी, सुबह फिर आएगी। हो ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके। मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हा ये दिल तो क्या। हो ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके। फैंटास्टिक, वेरी नाइस। शिखा, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर वंडरफुल स्टोरी एंड हम यही चाहेंगे कि आप इसी तरीके से अपने मजबूत इरादों के साथ आगे बढ़ती रहें एंड थैंक इसी यू। तरीके से अपने आप तबस्सुम को बिखेरती रहें और दुनिया को एक आशा और उम्मीद की किरण से आप जी उनको सराबोर करती रहें, हम यही जी चाहेंगे एंड कंग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।